नमस्ते। मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग छठी कक्षा की संस्कृत की किताब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे अलग अलग पाठ पढ़े और उन सभी पाठों में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ग्रामर पढ़ा। आज हम लोग इस नवम पाठः क्रीड़ा स्पर्धा से पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम एक और बार। इसके पहले हमने विद्यालय इस पाठ में सर्वनामों का प्रयोग किया था। आज भी हम लोग बहुत सारे सर्वनाम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पाठ। क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा माने कि खेल और स्पर्धा माने कि कंपटीशन। एक स्कूल में होने जा रही एक गेम्स कंपटीशन के बारे में ये पाठ है। देखते हैं। ये पाठ एक कन्वर्सेशन है स्टूडेंट्स के बीच में जो हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमारे स्टूडेंट है हुमा। वो कह रही है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम मतलब कि आप लोग, ये युष्मत् सर्वनाम है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हम लोग चार्ट देखेंगे ताकि उसी बहाने से हमारा चार्ट्स का रिवीजन हो जाएगा। हमारा युष्मत् सर्वनाम का चार्ट है त्वम युवाम यूयम प्रथमा, ठीक है। तो यूयम बहुवचन का रूप है प्रथमा विभक्ति का, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुत्र, कुत्र माने के कहा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। गच्छथ, गमगच्छ धातु है। अभी हम लोगों को लट लकार के रूप हमने इतने बार इस्तेमाल किए हैं कि हमें वो लर्न हो जानी चाहिए। उस चार्ट को हम लोग कैसे रिवाइज करते हैं? मी वह महा सी थह थ ती तह अंति। इसमें जो पहले लाइन में आता है वो उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस तरीके से मी वह महा, ठीक है। उसके बाद में सी थह थ, ये जो है ये मध्यम पुरुष के प्रत्यय है, ठीक है। तो मी सी थह थ, तो जो थ आ रहा है वो बहुवचन का रूप है, ठीक है। वैसे भी जो यूयम है ये भी युष्मत् सर्वनाम का बहुवचन का रूप है। और युष्मत् सर्वनाम माने कि तुम, आप लोग, तो ये मध्यम पुरुष का ही रूप आएगा जो गच्छत आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को अभी लट लकार का चार्ट दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंदरः वदति, मतलब कि हुमा एक स्टूडेंट है और दूसरा उसका दोस्त है इंदर। वो कह रहा है वयम, ये हमारा अस्मत् सर्वनाम है। अहम आवाम वयम प्रथमा, ठीक है। ये अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। विद्यालयम मतलब कि विद्यालय की तरफ, ठीक है। विद्यालयम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का रूप है, ठीक है। गच्छामः, मी वह मह, ठीक है ना। अस्मत् सर्वनाम वयम, ये अस्मत् सर्वनाम है, मतलब कि खुद के बारे में बात हो रही है। तो जो क्रियापद आएगा वो भी उत्तम पुरुष में आएगा। तो उत्तम पुरुष के क्या रूप, क्या प्रत्यय है? मी वह मह। तो महा जो है वो बहुवचन का रूप है, इसलिए गच्छा महा के क्या रूप आएगा? गमगच्छा एक गण परस्मैपद लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। फेकनः, इंदर जब बोलता है कि हम लोग विद्यालय जा रहे हैं तब फेकन कहता है तत्र, मतलब कि वहाँ। तत्र है हमारा अव्यय है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा हुआ है। क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, क्रीड़ा स्पर्धा है, ठीक है। वहाँ पे क्रीड़ा स्पर्धा है और सन्ति है मतलब कि बहुवचन, वहाँ पे अनेक क्रीड़ा स्पर्धा है, ठीक है। वयम खेलिष्यामः, अभी वयम मतलब कि हम लोग, अहम आवाम वयम खेलिष्यामः। यहाँ पे जब श, ये जो प्रत्यय आता है इससे हम लोगों को समझना चाहिए कि ये भविष्यकाल माने के लृट लकार का रूप है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले लृट लकार को एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो खेलिष्यामः है ये लृट लकार का प्रत्यय है, ठीक है। रामाचरणः वदति, मतलब कि रामाचरण कहता है किम, क्या, स्पर्धाः, ये जो स्पर्धा है, केवलम सिर्फ, केवल सिर्फ, बालकेभ्यः मतलब कि लड़कों के लिए है, एव सन्ति लड़कों के लिए ही है क्या। अब ये जो बालकेभ्यः रूप है, हम लोगों ने बहुत दिनों से अकारांत पुल्लिंग शब्द का चार्ट नहीं देखा है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हम लोगों को वहाँ पे देवेभ्यः का रूप चाहिए, ठीक है ना। देवः देवो देवाः प्रथमा, देवम देवो देवान् द्वितीया।
तो यहाँ पे जो है देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, तो देवेभ्य जो है ये चतुर्थी बहुवचन का रूप है, मतलब कि बहुत सारे लड़कों के लिए। यहाँ पे पंचमी में भी देवेभ्य रूप दिया हुआ है, लेकिन से यहाँ पे कोई संबंध नहीं लगता है, के लिए ये संबंध एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, इसलिए हमारा रूप है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ट्रांसलेशन एकदम अच्छे से पढ़ लेती हूँ। हुमा कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदर कहता है हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। फेकन कहता है वहाँ खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं, हम भी खेलेंगे। रामाचरण कहता है क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रसन्ना, प्रसन्ना जो उनका एक दोस्त है वो कहता है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। नहीं मतलब कि सीधा सीधा आंसर है नो, नहीं। बालिका ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माला माले मालाः प्रथमा, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, अपि, अपि मतलब कि भी, और ये एक अव्यय है। ठीक है, खेलिष्यन्ति मतलब कि खेलेंगे। ठीक है, ये भविष्य काल का रूप है, यहाँ पे श आ गया है। और अभी आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं ती तह अंति, इसमें तृतीय पुरुष की अगर लट लकार का प्रत्यय देखा जाए तो अंति मतलब कि बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है भविष्य लिट लकार के रूपों को पहचानना, क्योंकि श जोड़ा जाता है और जो प्रत्यय होते हैं वो बिल्कुल लट लकार जैसे होते हैं। फिर भी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, रामाचरण कहता है किम क्या, यूयम मतलब कि अब ये युष्मत् सर्वनाम आ गया। ठीक है, त्वम युवाम यूयम प्रथमा है ना, तो यूयम जो है वो बहुवचन है युष्मत् सर्वनाम का, मतलब कि क्या तुम सर्वे तुम सब लोग, एकस्मिन मतलब कि एक ही, दले मतलब कि ग्रुप, स्थः क्या आप सब लोग एक ही ग्रुप में हो, अथवा और या फिर पृथक पृथक, पृथक माने के डिफरेंट, पृथक पृथक माने के डिफरेंट डिफरेंट, दले माने के ग्रुप्स, आप सब लोग एक ही टीम से खेल रहे हो कि अलग अलग टीम में खेल रहे हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, प्रसन्ना, उसके ऊपर प्रसन्ना जवाब देता है तत्र मतलब कि वहाँ, बालिकाः मतलब कि लड़कियाँ, बालकाः मतलब कि लड़के, च और मतलब कि लड़के और लड़कियाँ, मिलित्वा मतलब कि मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलने जाएंगे, खेलने वाले हैं। ठीक है, फेकन कहता है आम हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम मतलब कि बैडमिंटन गेम में, मम मेरी, सहभागिनी मतलब कि साथी, को प्लेयर जूली अस्ति, जूली मतलब कि फेकन की पार्टनर कौन है, जूली है। ठीक है, तो ये लोग मिल के खेलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पे जो मम है ये अस्मत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, अभी हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें रिमाइंड होनी चाहिए। इसका मैं आपके लिए एक बार ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। प्रसन्ना कहता है नहीं, लड़कियाँ भी खेलेंगी। रामाचरण कहता है क्या तुम सभी एक ही दल में हो अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना कहता है वहाँ लड़कियाँ और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी साथी जूली है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रसन्ना कहता है एतद अतिरिक्तम, एतद मतलब कि इसके, ये एतद सर्वनाम का रूप है, इसके अतिरिक्त माने के अलावा, एक्स्ट्रा। ठीक है, अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो बैडमिंटन के अलावा कबड्डी, नियुद्ध, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः, इति आदयः, यहाँ पे एक संधि है। ठीक है, संधि के नियम अभी हम लोगों ने पूरे लर्न नहीं किए हैं, हम लोग संधि का भी एक अलग से चैप्टर लेंगे। स्पर्धाः, इति मतलब कि इतने, आदयः मतलब कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आदि, स्पर्धाः मतलब कि गेम्स, भविष्यन्ति होने वाले हैं। कौन से गेम्स होने वाले हैं, कबड्डी, कबड्डी को तो हम लोग जानते हैं हुतुतु। ठीक है, नियुद्ध, नियुद्ध को क्या कहते हैं पता है, जूडो। क्रिकेट, क्रिकेट को तो यहाँ पे उन्होंने भी क्रिकेट ही लिखा हुआ है संस्कृत में भी। पाद कंदुकम, कंदुक माने बॉल, पाद माने फुट, पैर, तो फुटबॉल। ठीक है, हस्त कंदुकम, हस्त माने हाथ और कंदुकम माने बॉल, तो ये हुआ वॉलीबॉल। ठीक है, चतुरंग, चतुरंग माने चेस,
जिसे हिंदी में शतरंज कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या नया पता चला कि हमारा जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और चेस है उनको संस्कृत में क्या नाम है। ठीक है, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स भी स्कूल में होने जा रहे हैं। आगे इंदर पूछता है हु में, मतलब कि हुमा को वो आवाज़ लगाता है, ये है संबोधन। ठीक है, किम क्या, त्वम न क्रीडसी, त्वम ये एक युष्म सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही रूप है। ठीक है, त्वम युवाम यूयम प्रथमा। ठीक है, न क्रीडसी क्या तुम नहीं खेल रही हो, तव भगिनी, तव मतलब तुम्हारी, युष्म सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। ठीक है, भगिनी मतलब कि बहन, तू मतलब तो, मम पक्षे क्रीडती, मम मतलब कि षष्ठी विभक्ति अस्म सर्वनाम का मेरी, मेरे पक्ष मतलब कि मेरी टीम से खेल रही है। तो हुमा कहती है नहीं, मैं नहीं खेल रही हूँ, नो। मह्यम मुझे, चलचित्रम रोचते मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, चलचित्र जो चित्र चलता है माने कि मूवीज। ठीक है, परम पर, अत्र अहम यहाँ, अत्र मतलब कि यहाँ, अहम मतलब कि मैं, दर्शक रूपेण स्थास्यामि यहाँ पे मैं दर्शक माने कि व्यूअर, यहाँ पे मैं आपका गेम देखने के लिए ही बैठूंगी। ठीक है, फेकन कहता है अहो मतलब कि अरे, पूरन कुत्र अस्ति, पूरन ये उनका एक दोस्त है। ठीक है, कुत्र मतलब कि कहाँ, अस्ति मतलब कि है, पूरन कहाँ है, किम सह क्या वो, कस्याम अपि स्पर्धायाम, कस्याम अपि यहाँ पे भी एक जॉइंट वर्ड है। ठीक है, कस्याम मतलब कि किसी भी, अपि मतलब कि भी, स्पर्धायाम स्पर्धा में, प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी मतलब कि पार्टिसिपेंट। ओके, क्या वो किसी भी स्पर्धा में पार्टिसिपेंट नहीं है। मैं आपके लिए एक बार इसका ट्रांसलेशन एट अ स्ट्रेच पढ़ लेती हूँ। प्रसन्ना इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होगी। इंदर कहता है हुमा, हे हुमा क्या तू नहीं खेल रही है, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है। हुमा कहती है नहीं, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है परंतु मैं यहाँ दर्शक के रूप में रहूँगी। फेकन कहता है अरे, पूरन कहाँ है, क्या वह भी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रामाचरण कहता है सह मतलब कि वो। ठीक है, द्रष्टुम मतलब कि देखने में, न शक्नोति असमर्थ है, वो देख नहीं सकता है। इन बच्चों का एक दोस्त है पूरन, जो कि आंखों से देख नहीं सकता है। तस्मै मतलब कि उन लोगों के लिए, अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में, पठनाय तु पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था वर्तते मतलब कि उन लोगों के लिए, मतलब कि जो अपने आँखों से देख नहीं सकते, जिनको आजकल हम लोग स्पेशली एबल कहते हैं। ठीक है, कुछ डिसेबल बच्चे जिनको अपनी आँखों से देखना नहीं आता है, उन लोगों के लिए इन स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था तो है। परम क्रीडायै प्रबंध नास्ति, लेकिन खेलने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को कंसिडर नहीं किया गया है, ऐसे रामाचरण का यहाँ पे कहना है। हुमा कहती है अयम कथमपि न न्याय संगतः, मतलब कि ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। पूरनः मतलब कि पूरन, सक्षमः वो सक्षम है, भले ही वो आंखों से नहीं देख सकता हो लेकिन वो बहुत और एबिलिटीज उसके पास है। परम प्रबंधस्य अभावात, परम मतलब कि लेकिन, प्रबंध माने कि मैनेजमेंट। ठीक है, अभावात मतलब कि कमी होने की वजह से, क्रीडितुम न शक्नोति मतलब वो खेल नहीं सकता है क्योंकि मैनेजमेंट की कमी है। इंदर कहता है अस्माकम मतलब कि हम लोगों को, तादृशानि मतलब कि वैसे, वैसे मतलब कि फिजिकली डिसेबल, अनेकानि मित्राणि सन्ति अनेक मित्र है। ठीक है, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि मतलब कि जो लोग फिजिकली कुछ एक चीज़ में डिसेबल होते हैं वो दूसरी चीज़ों में एबल होते हैं। अन्यथा मतलब कि अलग तरीके से, समर्थ मतलब कि एबल। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बच्चों ने बहुत अच्छी बात की है। फेकन कहता है अतः इस वजह से, वयम मतलब कि हम लोग, सर्वे सब,
प्राचार्य मिलामः, हम लोग सब प्राचार्य को मिलेंगे, हमारे टीचर्स को मिलेंगे। तम कथयामः, हम लोग उनसे कहेंगे। शीघ्रम एव मतलब कि जल्दी, जल्दी से जल्दी। शीघ्र मतलब कि जल्दी। तेषाम मतलब उन लोगों के लिए। कृते लिए, उनके लिए। व्यवस्था भविष्यति, उनके लिए जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स की अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। पाठ बहुत ही सुंदर है, बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन है। पहले हम लोगों को थोड़ा जनरल नॉलेज मिलता है अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में, क्या क्या स्पोर्ट्स होने वाले हैं, और बाद में ये सारे बच्चे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमें हमारे समाज में जो भी स्पेशली एबल लोग हैं उनको अपने साथ एडजस्ट करने के लिए मैनेजमेंट में जो भी कमियां हैं उनको तुरंत ही वर्कआउट करना चाहिए। इस तरीके से इस पाठ का आशय है। हम लोग अगले क्लास में इसका एक्सरसाइज देखेंगे और उसके पहले हम लोग लिट लकार माने कि फ्यूचर टेंस को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सी यू।